हाँ तो नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, जब से हमने आपको ऑब्जेक्टिव का क्लास कराया, आप लोग हर वीडियो के नीचे कमेंट करते हो गुरुजी सब्जेक्टिव का क्लास कब से होगा। और आज हम लोग सब्जेक्टिव करने वाले हैं, और वो भी मैथ्स के, ठीक है ना। देखिए आप लोग के एग्जाम में प्यारे बच्चों 15 क्वेश्चन आपको बनाने होते हैं मैथ्स के, है ना। और हम आज करने वाले हैं 20 क्वेश्चन, ठीक है। और मेरे ख्याल से ये मेरा पहला वीडियो होगा जिसमें हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहे हैं, वो भी मिक्स बच्चों, हर चैप्टर से क्वेश्चन होंगे। और मैंने आपको 10 चैप्टर लगभग करा दिए हैं, उसमें से कुछ चैप्टर को छोड़ के बाकी का हमने इसमें लिया है, ठीक है। इससे पहले मैंने ऑब्जेक्टिव का एक मॉडल सेट मैथ का दिया था, अगर आपने वो नहीं देखा है, मैथ्स का मॉडल सेट नहीं देखा है, तो नीचे लिंक है प्यारे बच्चों, जाके देख लेना, ठीक है। तो इस वीडियो में आप लोग अंतिम तक रहना, लेकिन मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, साथ में कॉपी और कलम लेके बैठिए, ऐसे मत देखिएगा, ठीक है ना। यानी आपको भी मेरे साथ सॉल्व करते जाना है, समझ गए ना। निकालिए कॉपी कलम, हाँ निकाल लिए। चलिए शुरू करते हैं तब। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। कहते हैं जी कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 क्या बोला है 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर LCM। ध्यान रखना, पहले आपको HCF निकालना है, उसके बाद LCM निकालना है, तो वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसका अगर ये क्वेश्चन आपके पेपर में आता है तो कैसे बनाना है आपको। तो सबसे पहले 96 दिया गया है, 96 और फिर 404 दिया गया है। तो अगर आप 96 को तोड़ोगे ना, यानी इसको आप तोड़ते हैं 96 को, जैसे आप 2 से देंगे 96 को तो बच्चों 48 आएगा, और फिर 2 से देंगे तो आपका हो जाएगा क्या 96, 2 से तो 24 हो जाएगा, फिर 2 से देंगे 12, फिर 2 से देंगे 6, फिर 2 से देंगे तो 3, और फिर 3 से तो 1। यानी आप कह सकते हैं जी कि 2 की पावर 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 और मल्टीप्लाई 3 से। 404 को अगर आप तोड़ते हैं, 404 को अगर देते हैं 404 को, तो प्यारे बच्चों अगर आप 2 से देते हो ना तो 101 आता है, हाँ सॉरी 202 आता है, 2 से हो जाएगा 202 और फिर 2 से देंगे आप तो 101 आ जाएगा। यानी आप कह सकते हो 2 पर पावर 2 मल्टीप्लाई 101, सही जा रहे हैं ना। हाँ तो इस तरह से आप तोड़ देंगे। अब इसका HCF चाहिए, क्या चाहिए HCF का मतलब आप जानते हैं जो दोनों में हो उसे हम उसे HCF कहते हैं। तो कहेंगे HCF किसका 96 और 404 का। तो कम से कम देखो, ऊपर वाले में 5 है, ऊपर वाले में 2 कितनी बार है बोलो, ऊपर वाले में 2 5 बार है, और नीचे वाले में कितनी बार है, नीचे वाले में सिर्फ 2 बार है। तो प्यारे बच्चों जिसका जोड़ा लगता है ना हम उसी को लेते हैं, जिसका जोड़ा लगता है उसी को लेते हैं। तो 2 तो यहाँ मिल जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई 2, तो हम कह सकते हैं HCF 4 होगा। आप लोग का भी आया होगा, यस। अब हमें क्या करना है, इसका LCM। जब HCF मालूम चल जाए तो HCF का एक फार्मूला होता है, सॉरी LCM का एक फार्मूला होता है कि LCM बराबर हम लिख सकते हैं पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बटे HCF। ऐसे ही बना जैसे मैंने लिखा, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बटा HCF, ठीक है। तो पहली संख्या आप देख सकते हो क्या है 96, दूसरी संख्या देखो 404 बटे HCF का मतलब ये होता है कि नीचे रखना है आपको 4, ठीक है। 4 से अगर आप इसे घटाते हैं तो ये 101 बार में घटेगा, 101 गुणा करेंगे 96 तो 96 हो जाएगा, ठीक है ना। 96, इसीलिए लास्ट में लिख देना, इसीलिए LCM बराबर, इसीलिए HCF पहले, HCF बराबर 4 और LCM बराबर 96। इससे आपको क्या होगा कि 2 नंबर का ये क्वेश्चन आएगा और आपको टोटल 2 में से 2 मिल जाएगा, ठीक है। बढ़िया है जी। आप लोग का आंसर आया कि नहीं आया बताइए। चलिए अच्छी बात है, हो जाएगा। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है जी कि अनुपातों, क्या लिखा गया है, अनुपातों की तुलना कर ज्ञात कीजिए निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। क्या निकालना है आपको कि कौन सा संगत है और कौन सा असंगत है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले यहाँ देखिए, इसको हम कैसे बनाएंगे, तो आप लोग भी है ना मेरे साथ बनाइए। ऐसा नहीं कि सिर्फ वीडियो देखिए, कॉपी कलम लेके बनाइए। लिखेंगे यहाँ, क्या लिखेंगे यहाँ A1 का मान कितना है 3 है, B1 का मान कितना है 2 है, और C1 का मान कितना है, तो ऐसे आप 5 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। A2 का मान देखिए यहाँ से 2 है, B2 का मान देखिए, B2 का मान -3 है, और C2 का मान देखिए 7 है। अब हम जांच करेंगे, क्या करेंगे जांच, तो लिखेंगे जांच करने पर या तुलना बोल सकते हैं। A1 बाय A2 पहले लेंगे तो बराबर आएगा 3/2, और B1 बाय B2 लेंगे तो 2/-3। अब आप देख सकते हैं चूँकि A1 बाय A2 बराबर नहीं है B1 बाय B2, है कि नहीं। तो चूँकि A1 बाय A2 बराबर नहीं है B1 बाय B2, है कि नहीं बताइए।
a1 बाई a2 बराबर नहीं है b1 बाई b2, तो आप इसे क्या कहेंगे, जब बराबर नहीं होता है तो दिस इज संगत बच्चों। ये क्या है, संगत है। क्या है, संगत। क्योंकि जब a1 बाई a2 बराबर नहीं होता है b1 बाई b2 तो हम इसे क्या कहते हैं, संगत। आप लोग का भी यही आंसर आया होगा, इस तरह से हम इसे बना लेंगे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तीसरे क्वेश्चन में कहते हैं जी कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें, ये वाला क्वेश्चन मैंने पढ़ाया था आपको कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें, 20 क्वेश्चन है टोटल, ठीक है ना, और हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। तो भिन्न किस में बदल जाती है, एक में बदल जाती है। सबसे पहले देखो ये हमारा भिन्न वाला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन 5 नंबर का आता है, ठीक है ना। कभी कभी 2 नंबर का तो नहीं आ सकता, 5 का पक्का आएगा। जब भी आएगा तो 5 का आएगा, तो है ना। तो हम इसे मानते हैं, पहले क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि माना भिन्न बराबर, माना जो हमारा भिन्न है वो x बटा वाई है। क्या है, x बटा वाई है, यानी ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को y कहते हैं। आइए अब प्रश्न के अनुसार चलते हैं, यानी प्रश्नानुसार। क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें, अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें। अंश मतलब होता है ऊपर वाला, एक जोड़ देते हैं, ऊपर वाला अंश है, और हर में एक घटा दें, एक घटा देते हैं तो भिन्न एक में बदल जाती है, नीचे वर्ण। ठीक है, अब क्रॉस करके देख लीजिए, क्रॉस होगा तो क्या आएगा, एक से तो x प्लस 1 बराबर y माइनस 1 हो जाएगा। y को इधर भेज दीजिए तो x माइनस वाई, इधर क्या हो जाएगा, x माइनस वाई हो जाएगा, है ना। चलो, और ये जो प्लस का 1 है जाकर के उधर माइनस हो जाएगा, तो -1 और फिर -1। तो हम कह सकते हैं कि x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। सही जा रहे हैं ना, यस, x माइनस वाई बराबर -2 आ जाएगा। फिर दूसरा देखिए, कहते हैं कि यदि हम हर में एक जोड़ दें, सिर्फ हर में एक जोड़ना है, किसमें, हर में, तो पुनः ये x है और ये y है, और हर में अगर हम एक जोड़ देते हैं सिर्फ, तो वह 1/2 हो जाती है। क्या होती है, 1/2। तो गुना करेंगे तो 2x बराबर y प्लस का 1, फिर लिखेंगे 2x माइनस वाई बराबर 1। ध्यान से देखिएगा, ये हो गया समीकरण नंबर 2, ये हो गया समीकरण नंबर 2, वो था समीकरण 1, ये है समीकरण 2। तो अब लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। एक में क्या लिखा है, x माइनस वाई बराबर -1 है ना, -2, और दूसरा लिखा गया है 2x माइनस वाई बराबर 1। अब देखिए जी, ये हो गया हमारा माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, कट गया, तो यहाँ पर x में गया 2 तो -x बराबर -3। तो x का मान देखिए 3 आ गया, x का मान आप लोग का भी 3 आया होगा। x का मान क्या आ जाएगा, 3। और x का मान अगर हम रखते हैं दूसरे वाले समीकरण में या पहले वाले में, कहीं भी रखते हैं, तो समीकरण 1 में, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, देन हम कह सकते हैं 3 माइनस वाई बराबर -2। तो 3 और प्लस हो गया 2 बराबर y, तो y का मान देखिए 5 आ गया। आया कि नहीं आया बताओ, यस। तो x का मान आ गया हमारा 3, y का मान आ गया 5। तो इसीलिए हम भिन्न बराबर क्या कह सकते हैं, भिन्न बराबर हो जाएगा 3/5, 3/5। भिन्न क्या हो जाएगा, 3/5। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोग इसको बनाइए, कॉपी में लिख लिख के बनाइए, आपको बड़ा फायदा होगा, ठीक है ना। टाइम से आ जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, कहते हैं द्विघात समीकरण इतना के मूल ज्ञात कीजिए। अब मूल ज्ञात करने की आपके पास बहुत विधि है, आप चाहें तो सूत्र से निकाल सकते हैं, आप चाहें तो गुणनखंड से निकाल सकते हैं। चलिए हम दोनों बता देते हैं, 3 विधि है, आप चाहे तो पूर्ण वर्ग विधि से भी बना सकते हैं। मूल ज्ञात कीजिए, अगर हम इसे गुणनखंड से बनाते हैं बच्चों, तो आप लोग ऐसे बनाएंगे, ये है ना, तो हमने क्या सिखाया था आपको, बीच वाले को तोड़ना है। देखो 6 को 2 से पहले गुना करना है, इसको इससे गुना करेंगे तो 6 दूना 12 हो जाएगा। 12 को ऐसे भाग में तोड़ना है कि जोड़ने पर -1 हो, गुना करने पर 12, तो 4 3 हो जाएगा, है कि नहीं। तो हम इसे लिखेंगे 6x² माइनस का 4x और प्लस का 3x माइनस का 2 बराबर का 0। भाई साहब इसमें कॉमन हो जाएगा आपका 2x, तो ये बचेगा 3x और माइनस का 2, प्लस का 1 कॉमन ले लीजिए, तो 3x और माइनस का 2 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर 3x और माइनस का 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा 2x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। 3x माइनस 2 बराबर 0, और ये हो गया 2x प्लस 1 बराबर 0। तो ये हो गया x बराबर 2/3, क्या बच गया, x बराबर 2/3, और ये हो गया x बराबर, प्लस में 1 है तो माइनस में गया 1/2। इसीलिए हम कह सकते हैं ना कि मूल बराबर 2/3 और -1/2, 2/3 और -1/2।
तो ये तो बड़ा फेमस विधि है। अक्सर बच्चे अगर जब क्वेश्चन में सीधा बोला जाए मूल ज्ञात कीजिए तो अक्सर बच्चे ऐसे ही बनाते हैं, मुझे भरोसा है। ठीक है, चलो अब अगर आप चाहते हैं इसको दूसरे तरीके से बनाएं तो पहले आपको विवेचक निकालना पड़ेगा। लिखना पड़ेगा यहाँ a बराबर 6, b बराबर -1 और c बराबर -2। तो d बराबर b² -4ac, 4 a का मान 6, c का मान -2 बराबर में 1 माइनस माइनस प्लस 24 दूना 48, 48 बराबर 49 आ गया। अब मूल आपको मालूम है d का मान 49 आ गया ना। यस सर, मूल कैसे निकलता है तो लिखेंगे चूँकि मूल यानी कि x बराबर -b प्लस माइनस √d/2a बराबर माइनस का मान लेंगे जी, -b बोला ना तो -b का मान लेंगे -1 प्लस माइनस √d 49/2 गुणा a का मान 6 है, माइनस माइनस +1 प्लस माइनस निकलेगा 7 बटे में 6 दूनी 12, 6 दूनी क्या हो गया 12। एक बार प्लस में लेंगे एक बार माइनस में, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। अल्फा हो जाएगा 1 + 7/12, 8/12, 4 से कटाएंगे तो 2/3। बीटा हो जाएगा 1 - 7/12 -6/12, 6 कम 6, 6 दूनी 12। इसीलिए मूल बराबर हो जाएगा 2/3 और -1/2, 2/3 और -1/2। तो आप चाहें प्यारे बच्चों तो ऐसे भी बना सकते हैं, आपका जो इच्छा है आप उस विधि से बनाइए, हमें कोई परेशानी नहीं है, ना तो एग्जामिनर को परेशानी होगा। चलो कहते हैं जी कि एपी का सब क्वेश्चन पढ़ाएं आपको, बोलो पढ़ाएं कि नहीं। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38वें पद से 16 अधिक है ना, सॉरी 73 है, माफ़ कीजिएगा, जिसका 11वां पद 38 है, 11वां पद क्या है 38 है और 16वां पद 73 है। तो हम कह सकते हैं कि दिया गया है, बना रहे हैं ना आप लोग, हाँ सब लोग बनाइएगा और कमेंट भी कीजिएगा कि सर हम लोग बना रहे हैं। कहते हैं कि इसका 11वां पद 38 है यानी a11 बराबर 38 है। इसको हम लिख सकते हैं a + 10d बराबर 38, बोलो हाँ या ना। यस सर। दूसरा समीकरण है 16वां पद, 16वां पद दिया गया है 73 यानी 16वां को हम क्या लिखेंगे a + 15d लिख सकते हैं। यस बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना, a + 15d इसको लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं बच्चों। अब इसको काट दीजिए, माइनस 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 कट गया जी, 10 में से 15 गया तो -5d बराबर बचा आपके सामने -35। ठीक है, 38 में से 73 जाएगा तो -35, माइनस माइनस कट गया, d का मान देखिए 7 आ गया, d का मान क्या आ गया 7, d का मान 7 आ गया। अब इस 7 को इसमें पुट कर दीजिए, जब आप इसको पुट करेंगे तो a + का 10d बराबर 38 यानी समीकरण 1 में रखते हैं, समीकरण 1 में रखें तो जी a का मान हमें मालूम नहीं, 10 गुना d का मान मालूम है 7 बराबर 38, 10 70 होता है, a + 70 बराबर का 38, a बराबर 38 माइनस का 70 -32, a का मान निकला -32। अब हमें a और d तो चाहिए नहीं, ना तो हमें a चाहिए ना तो हमें d चाहिए, लेकिन हम देखो इस ये ना, लेकिन ये जरूरी था बच्चों, हमें क्या निकालना, हमें निकालना है इस एपी का 31वां पद, हमें निकालना है इस एपी का 31वां पद। तो लिखेंगे जी, अब a31 बराबर फॉर्मूला होता है a + का 30d, a + का 30d। अब a का मान देखो क्या है, a का मान है -32 और 30 गुना d का मान है 7, -32 और प्लस में 210 घट के बचेगा 178, देख लीजिएगा क्या बचेगा 178। ठीक है, और ये इसका है ना, इस क्वेश्चन को सिर्फ सॉल्व करना नहीं सीखिए, इसका आंसर तक याद रखिए क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखिएगा जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो इसका आंसर 178 आपको याद होना चाहिए, याद होना चाहिए। ब्लड क्यों हो रहा है कैमरा, पता नहीं यार ब्लड क्यों हो रहा है, बहुत ज़्यादा ब्लड हो रहा है कैमरा, 2-3 बार हो गया ब्लड। अरे भाई साफ हो जाओ, क्लासेस चल रही हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहते हैं जी कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। तो बच्चों 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। सबसे पहले 3 अंकों वाली पहली संख्या ढूंढना पड़ेगा ना। 3 अंकों की सबसे छोटी क्या है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 है बच्चों, 100, और सबसे बड़ी संख्या है 999। अब इसके बीच में हमें ढूंढना है जो संख्या 7 से कटता हो। तो 100 तो नहीं कटेगा 7 से, देख लेते हैं, 7 1 कम 7 बच गया 3 है ना,
7 है ना, 7 पचे 35 है ना, 7 पचे 35, यानी आगे जाना है। यानी अगर 105 होता तो वह कट जाता, यानी 7 से कटने वाली 3 अंकों की पहली संख्या कौन सी है बच्चों? तो सबसे पहली संख्या 105, सबसे पहली संख्या क्या है? 105। उधर लास्ट वाला भी ढूंढना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे? 3 अंकों वाली 7 से, किससे? 7 से विभाज्य संख्या, 7 से विभाज्य संख्या, 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य संख्या। भाई साहब 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य संख्या, तो जल्दी से बताओ कि 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य संख्या कौन कौन सी है? तो पहला हो गया 105, फिर दूसरा हो गया 112, क्योंकि साथ साथ जोड़ते जाएंगे, फिर 119 हो गया, ठीक है ना, डॉट डॉट। अब लास्ट वाला संख्या क्या था? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है बच्चों 999, लेकिन हमें ये देखना है क्या 999 7 से कट रहा है? तो 7 एकम 7, बच गया 2, 7 चौके 28, बच गया 1, 7 दूनी 14, बच गया 5, यानी कि 5 ज़्यादा है, यानी कि 994। लास्ट वाला जो नंबर है भाई, लास्ट वाला जो नंबर है वो 994 है। क्या है? 994। अब आपको निकालना है कि क्या ना, ये कितनी संख्याएं विभाजित हैं। तो बच्चों n का मान निकालना है। क्या निकालना है? n का मान। तो यहाँ आप देख सकते हैं a का मान क्या हो गया? a का मान सबसे पहला वाला 105। d कितना होगा? तो 7 से विभाज्य बोला है तो d 7 ही होगा, 10 से बोलेगा तो 10 होगा, 5 से बोलेगा तो 5 होगा, ठीक है। अब चलिए लास्ट वाला an का मान क्या है? 994 है। an का मान 994 है, हमें n का मान चाहिए, तो लिखेंगे हम जानते हैं कि क्या जानते हैं भाई? कि an बराबर a प्लस n-1 इंटू का d। अब जल्दी से बताओ an का मान क्या है? 994 बराबर a का मान क्या है? 105 प्लस n-1, n का मान क्या है? नहीं मालूम है सर। d का मान क्या है? d का मान 7 है। 994 में से अगर हम 105 को लेस कर दें n-1 गुणे का 7, तो यहाँ पर हो गया जी 9 बचा। अब 14 में से गया तो 9 बचा, 8 में से तो 8 बचा, ठीक है, यहाँ पर 8 बचा, बराबर n-1 गुणा का 7। 7 से कटाइए, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, बच गया 4, 7 49, 129 आया ना। अरे रुक जाओ, माफ़ करो, गलत हो गया ना। 7 एकम 7 बच्चों, ध्यान दीजिएगा, 7 एकम 7। अरे 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 कहाँ चल गए? 8 8 9 था ना। 7 एकम 7, बच गया 1, ठीक है ना। 7 दूनी 14, 7 49, n-1, 127 प्लस का 1 बराबर n बराबर 128, इसीलिए 128 संख्याएं होंगी। कितनी होंगी बताओ? 128। जल्दी बोलो कितनी होंगी? 128 होगी, ठीक है। चलिए सब लोग प्यारे बच्चों लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर वगैरह कर दीजिए आपको, क्योंकि सब्जेक्टिव वाली क्लासेस बहुत मेहनत लगती है इसको बनाने में। कहते हैं कि इसके 22 पदों का योग क्या होगा? इसके 22 पदों का योग, तो भाई साहब इसके 22 पदों का योग निकालना है ना, तो पहले तो निकाल लो फर्स्ट। a का मान 8 है, d का मान होता है a2 माइनस का a1, 3 में से 8 गया तो -5, 22 पदों का योग, तो n का मान 22 हो गया। पूरा AP मैंने पढ़ाया है बहुत अच्छे से। अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा है आपसे, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने कमजोरी की है, आप मेहनत नहीं करते इसलिए नहीं बन रहा है, ठीक है, नहीं तो बनना चाहिए। हम जानते हैं कि 22 पदों का योग मतलब n बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब जल्दी से बोलो n का मान क्या बोला है? 22/2, 2 गुणा a का मान 8 प्लस में 22 माइनस का 1 गुणा d का मान क्या आ गया? माइनस का 5। कटाएंगे तो ये 11 आ जाएगा, 8 दूनी 16 प्लस 21 गुना करेंगे -5, तो माइनस में ही आएगा ना। यस सर, माइनस में आएगा। जल्दी बताओ आंसर क्या होगा? तो लिखेंगे 11 और ये हो गया जी 16 माइनस में 105 सर, है ना। तो चलो 15 में से गया तो 9 बचा, 10 में से गया तो 9 बचा, माइनस में गुणा करेंगे 11, -11 नाम 99, हासिल रहा 9, 99 और 9 108, ठीक है ना, 99 और 9 108 होता है ना। यस सर, देखो तो माइनस में 1089 आएगा, माइनस में 1089। उम्मीद है आप लोग का भी आंसर ऐसा ही आया होगा। चलिए 8वें नंबर क्वेश्चन में कहते हैं जी कि s बराबर कितना है? s बराबर 9 है, 28 है, l बराबर 28 है, s बराबर 144 है, कुल पद 9 है, तो d का मान क्या होगा? मैंने आपको सिखाया था बच्चों, है ना।
डी का मान क्या होगा। तो सबसे पहले इसको लिख देना पड़ेगा दिया गया है, ठीक है ना। रिवीजन में यही है ना, आपको सब चीज़ पता होना चाहिए। दिया गया है L बराबर क्या है 28, S बराबर 144, N का मान क्या है 9, D निकालना है। हम एक फार्मूला जानते हैं बच्चों, हम जानते हैं कि S बराबर सूत्र होता है N/2 A प्लस का L, A प्लस का L बोलो या इसी को AN बोलते हैं, AN भी हम बोल सकते हैं। S का मान देखो क्या है 144, N का मान 9/2 बराबर A का मान बोलो, A का मान देखेंगे, अरे कुल पद A कहाँ गया जी, अरे A भी होगा ना इसमें, हाँ, कुल पद 9 है, A भी होना चाहिए मेरे ख्याल से बच्चों, A ही ज्ञात करना, तब D नहीं होगा इसमें, सॉरी D नहीं या A होगा, A ज्ञात करें, क्वेश्चन गलत है, A ज्ञात करें, ठीक है ना, D नहीं होगा बच्चों, A होगा, ठीक है। A प्लस का 28 A होगा, हमने कई बार क्वेश्चन बनाए हैं ये वाला। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर भाग में है तो आके गुणा होगा, 144 गुणा 2 नीचे हो जाएगा 9 बराबर में, है ना रे, A होगा ना, यस सर। चलो 16 बार में 16 दूना 32, 32 बराबर A प्लस का 28, तो 32 में से 28 गया भाई मेरे, तो A का मान देखो 4 आया होगा, क्या आ गया 4, ध्यान से देखना, यस A का मान 4 आया सर, इसमें या लगा देना नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। चलो सही है, हाँ। प्रैक्टिस देखो कितना मजा आता है प्रैक्टिस करने में, हर चैप्टर के क्वेश्चंस आते हैं। कहते हैं जी कि ध्यान दीजिएगा, कहते हैं कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को 2-3 में विभाजित करता है, 2-3 में विभाजित करता है। कितना प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, 2-3 में विभाजित करता है। एक हमने इस तरह से रेखा खींचा जी, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, कहते हैं विभाजित करता है, एक रेखा है, एक है हमारे पास, एक पॉइंट है जी -1,7, दूसरा है जी 4,-3, और इसको एक विभाजित करने वाला एक बिंदु है, विभाजित करने वाला एक बिंदु है जो इसे 2:3 में करता है ना। मान लेते हैं ये A है, ये B है और यह P है, और इसका निर्देशांक पूछा गया XY, है ना। विभाजन सूत्र याद है ना, हाँ विभाजन सूत्र। तो मान लेते हैं, माना क्या बोला है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, माना उस बिंदु का निर्देशांक, माना उस बिंदु का निर्देशांक माना उस बिंदु का निर्देशांक x, y है, क्या है x, y है, माना उस बिंदु का निर्देशांक x, y है। तो बताइए अब किस सूत्र से पढ़ेंगे हम लोग, तो लिखेंगे विभाजन सूत्र से, x, y इज इक्वल टू m1x2 m2x1 बटे m1 प्लस m2 m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2, बोलो हाँ या ना, ठीक है ना। अब चलिए इसमें इसको पुट कर दीजिए, आंसर निकल जाएगा, ठीक है। इसका मान बैठा देना बच्चों, आंसर निकल जाएगा, कर लोगे जल्दी से बताओ यस और नो। चलो बैठा ही देते हैं, ये हो गया m1, ये हो गया m2, ये x1 y1, ये हो गया आपका x2 और ये हो गया y2। चलिए m1 x2, m1 का मान 2 है, x2 का मान 4 है, m2 का मान 3 है, x1 का मान -1 है, बटे 2 प्लस 3। चलिए m1 का मान बोलिए, m1 का मान 2 है, y2 का मान -3 है, 3 है 7 है, बटे 2 प्लस 3, ठीक है। चलो 2 गुणा 4 करेंगे, 8, 8 में से गया 3, तो बचा जी 5/5, ठीक है, कॉमा दीजिए। यहाँ देखिए माइनस में 6 और प्लस में 21, बचा कितना 15, 15/5 कटाएंगे हम इसे, तो 1,3 आंसर आएगा, देख लीजिए 1,3, क्या आंसर आएगा 1,3 आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जी। अगला क्वेश्चन है कि यदि 15 कोट A बराबर, यदि 15 कोट A बराबर 8 है तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात कीजिए। याद कीजिए त्रिकोणमिति, यस सर। आइए दिया गया है कि 15 कोट A बराबर 8 है, तो हम लिख सकते हैं क्या कि कोट A बराबर 8/15, यानी ये हो गया B और ये हो गया P। इसका H निकालोगे बच्चों, तो पाइथागोरस प्रमेय से, किस प्रमेय से बताओ, तो
तो लिखोगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से h बराबर होता है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बोलो p का मान क्या है, 15 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर, ठीक है। तो 15 का होता है जी 225, 8 का होता है जी 64, रूट में 289 बराबर में 17 आंसर आया। देखो 17 देख लीजिए, यस क्या आ गया, 17 आ गया। अब आपको चाहिए साइन ए और सेक ए, तो लिखेंगे अब साइन ए बराबर फार्मूला होता है, साइन ए बराबर फार्मूला होता है p बटा एच, p बटा एच। p देखें कितना है बच्चों, p है 15 और h कितना है 17, तो लिखेंगे 15 बटा 17। दूसरा देख लीजिए सेक बराबर है ना, सेक ए बराबर होता है h बटा बी। h का मान देखो कितना है, h का मान कितना है h का मान देखें तो 17 है और b का मान 8 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, हर 2 साल में या हर साल कह सकते हो, 1 साल है ना, हर 2 साल में एक बार आ जाता है। तो प्लीज़ इसको थोड़ा सा देखना बढ़िया से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, कहते हैं कि यदि साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री है और जहाँ 3a के न्यून कोण है तो a का मान क्या होगा, बताओ a का मान क्या होगा। तो अगर हम कहते हैं कि ये साइन 3a है तो लिखेंगे जी साइन 3a बराबर में कॉस a माइनस का 26 डिग्री। हमने आपको सिखाया था ना कि दोनों तरफ सेम होना चाहिए, यहाँ साइन है तो यहाँ कॉस है, तो इसको चेंज कर दीजिए। तो यहाँ लिख सकते हैं ना साइन थीटा बराबर क्या होता है, आपने पढ़ा होगा कि साइन थीटा बराबर होता है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह में 3a रख देंगे और यहाँ पर भी कॉस a माइनस का 26 डिग्री। अब एक चीज़ देखिए, अगर बीच में बराबर है और कॉस दोनों तरफ है, इसका मतलब है कि ये वाला जो मान है ना दोनों का सेम होगा, ये वाला मान क्या होगा, सेम होगा। अर्थात हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों कि 90 डिग्री माइनस 3a इज इक्वल टू a माइनस का 26 डिग्री। चर अचर को अलग कर दीजिए डिग्री वाले को, तो 90 डिग्री प्लस का 26 डिग्री बराबर में a प्लस का 3a। हम कह सकते हैं 116 डिग्री बराबर का 4a। a से अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो 29 आता है बराबर का a, इसीलिए a बराबर का 29 डिग्री। याद रखिएगा, क्वेश्चंस पेपर में ये भी कई बार पूछा गया है। कह सकते हैं सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हम लेते हैं, क्योंकि हमें पता है प्यारे बच्चों कि आपको वही क्वेश्चन लेना है, बनाना चाहिए जो मतलब इंपॉर्टेंट हो। नेक्स्ट कहते हैं इसको दिखाइए कि ये 1 कैसे हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 कहते हैं इसको दिखा के बताइए कि यह 1 हुआ कैसे। अरे भाई साहब कोई बड़ी बात थोड़ी है, 1 कैसे हुआ, तो इसको LHS से लेना पड़ेगा ना। LHS जब भी दिखाइए या साबित करें तो इसका मतलब है कि आपको LHS से लेना ही पड़ेगा। इनटू में 10 23 डिग्री, इनटू में 10 42 डिग्री, इनटू में 10 67 डिग्री, 10 67। तो सबसे पहला काम आपका क्या होना चाहिए कि जिन दोनों को जोड़ने पर 90 होता हो, जिन दोनों मतलब एक दूसरे को जो पूरक हैं उसको पहले लिखिए। आप देखिए पूरक कौन कौन सा है, यहाँ 48 जो है ये 42 का पूरक है, तो ये दोनों को एक जगह लिखेंगे और ये दोनों को एक जगह, ठीक है ना। तो पहला स्टेप यही होना चाहिए हमारा कि लिखें 10 48 इंटू 10 42, एक जगह ला दिए, बोलिए हाँ। फिर लिखें 10 23 इंटू 10 67, हो गया ना। अब देखेंगे, अब इसमें से किसी एक को चेंज कर देना, दोनों में से किसी एक को चेंज कर दें, ताकि आप एक फार्मूला बना सकें जो हम आपको पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए थे कि tan थीटा गुना cot थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है ना। ये फार्मूला लाने के लिए किसी एक को चेंज कर दीजिए। तो ये 10 है, इसको cot कर देते हैं। चलिए, तो ये लिखा गया है 10 का 48, ये जो है ना 10, इसको लिख सकते हैं cot 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। अब ये 10 है तो 10 रहने दीजिए, सामने वाले को लिख सकते हैं cot 90 डिग्री माइनस थीटा, हो गया ना। चलिए अब बताओ, ये बचा जी 10 का 48, अब यहाँ 90 में से 42 गया तो cot भी हो गया 48। अब यहाँ पर देखो 10 का 23 है तो अच्छी बात है, अब 90 में से गया 67 तो cot भी हो गया 23। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर है, ये पर देखो ये कुछ नहीं है, यहाँ पर गुणा है, ये चिन्ह गुणा है, ये चिन्ह यहाँ गुणा पर है, याद रखिए गुणा है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि अगर हम tan थीटा को cot थीटा से गुणा करेंगे तो 1 आएगा, और tan थीटा गुना cot थीटा तो 1 होता है, और 1 1 मल्टीप्लाई करने से 1 आएगा, 1 1 मल्टीप्लाई करने से क्या होगा 1 आएगा। ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। इसको एक अच्छे कॉपी में बनाइए, सब क्वेश्चन को एक अच्छे कॉपी में बना के रखिए,
चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन तो ना जाने कितनी बार पूछा गया, मैंने हाल फिलहाल में आप लोगों को सिखाया था बच्चों, आप लोग हल कर लेना इसी नियम से। और मुझे बोलोगे तो फिर वही करेंगे, लिखेंगे माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है बच्चों, परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। और आपको पता है बच्चों अगर एक परिमेय संख्या है तो उसके लिए क्या नियम होता है। अगर परिमेय संख्या है तो यह अंश बाय हर के रूप में होगा, अंश बाय हर के रूप में होगा, यानी a/b के रूप में, जहां a, b सह अभाज्य संख्या है, a, b सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। आप इसे पूर्णांक भी बोल सकते हैं, ठीक है। आ जाओ, इसको क्या करना है, √3 के है ना, √5 के बराबर तौल देना है। तो पहले 2√5 होगा बराबर में a/b और माइनस का हो जाएगा 3। अब लिखेंगे जी √5 बराबर a/b है ना। तो पहले आप इसका एलसीएम ले लीजिए, b ले लीजिए, 20 का एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पर 2 रहने दीजिए, ठीक है ना। b लीजिएगा तो a माइनस का 3b हो जाएगा। अब यहाँ से 2 जाएगा तो 2 इसके नीचे आएगा, तो लिखाएगा √5 बराबर a माइनस का 3b और नीचे हो गया 2, ये वाला फंक्शन आ गया 2b, नीचे हो गया 2b। अब आप देख सकते हैं कि अगर a और b का कुछ भी मान लेंगे, आप कुछ भी मान लेंगे, तो ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला सेक्शन परिमेय आएगा। क्या आएगा, परिमेय। और जो कि एक अपरिमेय के बराबर है। ये कैसे संभव है कि एक परिमेय एक अपरिमेय के बराबर है। तो ये हमारा मानना गलत हो गया, क्योंकि हमने माना ही गलत था। तो लिखेंगे चूंकि a/3b बटे 2b एक है ना, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है जो कि √5 अर्थात अपरिमेय संख्या के बराबर है, जो कि √5 अर्थात अपरिमेय संख्या के बराबर है। किसके बराबर है बताओ, अपरिमेय संख्या के बराबर है, बराबर है, जो कि विरोधाभास है, जो कि विरोध वाली बात है, जो कि विरोधाभास है, जो कि विरोधाभास है। जो बच्चों बिल्कुल विरोध वाली बात है, विरोधाभास है ना, विरोधाभास है। इसका कारण हमारी परिकल्पना है ना, इसका कारण हमारी परिकल्पना गलत थी, इसका कारण है ना, इसका कारण हमारी परिकल्पना गलत थी। अर्थात है ना, अर्थात 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगा, अर्थात 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगा। हम जो बोले वही आपको लिख देना है, ठीक है। ऐसे भी हम बताए थे कुछ दिन पहले ही क्वेश्चन को। अगला कहते हैं जी इसको हल कीजिए, हल कीजिए और इसमें m का मान क्या बोला है, क्या बोला है कि इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए ऐसा होना चाहिए, जिसके लिए ऐसा होना चाहिए। पहले इसको और इसको हल करने बोला है, चलो जी हल कर लेते हैं। कहते हैं 2x और +3y बराबर 11 है और 2x माइनस का 4y बराबर का -24 है। कितना आसान क्वेश्चन है, क्योंकि ये पहले से ही आपका प्लस माइनस प्लस दे दिया गया है। कट गया ये हमारा, यस। 3 में से अगर हम 7 जोड़ते हैं तो हमारा 3 में से 4 जोड़ते हैं तो 7 होता है, और यहाँ अगर आप जोड़ते हैं 11 और तो ये 35 होता है। तो 7 × 5 = 35 हो गया। तो y का मान आप देख सकते हैं 5 आ गया, y का मान क्या आ गया, 5 आ गया। अब उसी y का मान रखते हैं, तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर तो लिखा गया है 2x और +3y बराबर का 11, 2x प्लस में 3 × 5 बराबर का 11, 2x प्लस का 15 बराबर का 11, 15 जाके घटा दीजिए, 2x बराबर 11 माइनस 15, 2x बराबर -4, x का मान आप देख सकते हैं -2 आ गया। x का मान क्या आ गया, -2। अब y मालूम हो गया, x मालूम हो गया। अब जो निकालना है आप निकाल लीजिए। तो अब क्या निकालना है, ध्यान से देखिए। अब हमें निकालना है, अब हमें निकालना क्या है, निकालना है बच्चों कि अगर y बराबर में mx + 3 है, y बराबर mx + 3 है, तो ये बताइए कि m का मान क्या होगा। तो y का मान यहाँ दिया गया 5, तो यहाँ रखेंगे 5 बराबर में m, x का मान आ गया -2 +3, तो 5 और आकर के 3 हो जाएगा बराबर m × -2, तो माइनस में 2m, तो 2 बराबर -2m, तो ये कट जाएगा, m बराबर -1 हो जाएगा। m बराबर क्या हो जाएगा, -1, देख लीजिएगा, m बराबर -1। और उम्मीद है कि आप लोग का भी आंसर ऐसा ही आया होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है, कहते हैं जी कि अद्वितीय हल होने पर बताइए p का मान क्या होगा। आप सबको पता है कि जब अद्वितीय हल होता है बच्चों तो क्या होता है, a1 बाय a2 बराबर नहीं होता है b1 बाय b2, इसे ही हम अद्वितीय हल कहते हैं। a1 का मान यहाँ से आप रखिए 4 बटे a2 है ना, a2 का मान 2 बराबर नहीं है, b1 का मान यहाँ से लीजिए p और उधर है 2, 2 कट गया तो p इज़ नॉट इक्वल टू 4, यानी p 4 के अलावा कुछ भी हो सकता है, तो p इज़ नॉट इक्वल टू 4 बच्चों। ठीक है, यही आपका मान होगा। आप चाहें तो थोड़ा इसको सजा के लिख सकते हैं, यहाँ a b c का मान लिख करके आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए 16वां नंबर क्वेश्चन कहते हैं x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इतना इतना से समदूरस्थ हो। हमें x अक्ष पर एक बिंदु चाहिए। चलिए हमें x अक्ष पर एक बिंदु चाहिए जो 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ हो। आप लोगों को पता होगा कि x अक्ष पर कोई भी बिंदु आप ले लीजिए वह x,0 होता है। x अक्ष पर कोई भी बिंदु जो होता है वह x,0 होता है। ठीक है ना, चलिए दिस इज x1 y1 x2 y2, ये x1 y1 याद है कि नहीं है। हम इसे मानते हैं a, इसे मानते हैं b और ये बीच में है p, क्योंकि यहाँ बोला गया है समदूरस्थ है। तो लिखेंगे माना बिंदु a, b बिंदु p से समदूरस्थ है, बिंदु p से समदूरस्थ है, समदूरस्थ है। ठीक है ना, चलिए x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है, समदूरस्थ है, और हमने p का निर्देशांक क्या माना है, और p का निर्देशांक क्या है, x,0 है, x,0 है। अब जब समदूरस्थ है प्यारे बच्चों तो फार्मूला काम करेगा AP बराबर BP, है ना, AP बराबर BP, क्योंकि इसके बीच का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ की दूरी और यहाँ से यहाँ की दूरी सेम होगी तभी तो समदूरस्थ है। अर्थात हम कह सकते हैं कि AP स्क्वायर बराबर BP स्क्वायर होगा, या फिर आप स्क्वायर अगर रहना चाहते रहने दीजिए। चलिए बताइए AP का दूरी कैसे निकलेगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस बार में यही फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हम कहते हैं जी इसका रूट काट दीजिए, तो रूट कैंसिल। आप ऐसे भी कर सकते हैं चाहे तो, ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत है नहीं। x2 का मान देखो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 0, माइनस करेंगे तो माइनस यहाँ पर भी है तो प्लस हो जाएगा। फिर इस साइड में देखिए x का मान है x2 है ना, x2, x1 का मान है माइनस में था ये प्लस हो गया, प्लस में 0 माइनस 9 है ना, 9 का स्क्वायर। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ऊपर वाला मिटाना पड़ेगा बच्चों, सॉरी, आ जाओ। x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर, x माइनस 2 मतलब a माइनस b का a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर 25 बराबर उस पार में चलिए x स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस b स्क्वायर और प्लस का 81 हो गया जी। क्या हो गया, 81 हो गया। आ जाओ, x स्क्वायर कट गया, 2 का स्क्वायर कट गया, माइनस का 4x बराबर में उधर है प्लस में 4x, माइनस का 4x प्लस 25, 4x और प्लस का 81, इसको अलग कर लीजिए थोड़ा सा, तो माइनस का 4x फिर उधर से माइनस का 4x बराबर 81 और माइनस का 25, माइनस का 8x बराबर का 56, 56, x का मान आ गया -7, x का मान क्या आ गया -7, x का मान आ गया -7। ठीक है जी, और हमें निकलना था बिंदु P का निर्देशांक, तो लिखेंगे अतः, है ना, लिखेंगे इसीलिए बिंदु P का निर्देशांक, इसीलिए बिंदु P का निर्देशांक क्या होगा बताओ, निर्देशांक 7,0 -7,0 क्योंकि हमने माना था x,0 तो -7,0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आता है जी कि इसके बीच की दूरी निकालिए। तो बच्चा वाला क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हैं। बीच का दूरी, तो मान लीजिए कि ये AB है, तो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। दूरी निकालना है तो दूरी सूत्र से, ठीक है ना, दूरी सूत्र से, है ना, मान लेते ये पॉइंट AB था, ऐसे कुछ मान लेते, दूरी सूत्र से AB बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आ जाइए,
माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस में, बड़ा फेमस है लेकिन, माइनस बी का होल स्क्वायर, माइनस बी का होल स्क्वायर। आइए, तो ये हो गया माइनस का 2a का होल स्क्वायर, ये हो गया माइनस का 2b का होल स्क्वायर। तो 2a का जब स्क्वायर होता है तो निकलता है 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। 4 कॉमन लेते हैं तो होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और 4 के लिए 2 बाहर होगा और ये रूट में रहेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और कोई भी दूरी जब होता है बच्चे तो वह इकाई में होता है। किस में होता है? इकाई में। तो आप देख सकते हैं 2 इंटू रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हमारा दूरी निकलेगा। ठीक है, देखो हम जानते हैं इतनी लंबी वीडियो नहीं बनानी चाहिए और हम आपके लिए बस पसीना बहा रहे हैं, बस आपके लिए। आपको ऐसा लग रहा है बच्चों कि हम कुछ ठीक ठाक कर रहे हैं आपके लिए तो बताना मुझे, ठीक है। गला सूख गया, आप देख रहे हो, सिर्फ आपके लिए ये चीज़ कर रहे हैं ताकि आप इस चीज़ को पढ़ो। देखो, अगर हमारे बात रहते व्यूज़ के लिए या फिर और कुछ के लिए तो हम फिर दूसरा वीडियो भी बना सकते थे, पर हम चाहते हैं मेरा बच्चा ओरिजिनल चीज़ पढ़े, ओरिजिनल। चलिए, कहते हैं जी कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु इतना इतना के बीच की दूरी 10 मात्रक है। सॉरी, यहाँ छूट गया है, दूरी 10 मात्रक है, ठीक है ना। यानी कि हमें दूरी दे रखा है 10 मात्रक दूरी है। 2 पॉइंट है बच्चों, पहला है P और दूसरा क्या है Q। P में है 2 - 3 और Q में है हमारा 10, y। इसके बीच का डिस्टेंस हमें दे रखा है जो कि 10 है। हमें y का मान चाहिए। आप सोचो, जब हम दूरी निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? तो लिखते हैं दूरी बराबर, यानी कि PQ बराबर लिखते हैं रूट अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। यही लिखते हैं? यस सर। अब ये बताओ कि PQ बराबर कितना दिया गया है? तो दूरी पहले दे रखा है 10, यहाँ पर मिस टाइपिंग है, मुझे याद है क्वेश्चन। दूरी इसमें कितना होगा? 10 बराबर में x2 बोले तो किसको बोले? दिस इज x1, दिस इज y1, दिस इज x2 और ये y2। तो x2 का मतलब क्या है हमारा कि 10 में से हमारा क्या गया? 2 का स्क्वायर प्लस y, क्या लिखेंगे? y और यहाँ -3। तो y और माइनस बोला तो प्लस हो गया ना, प्लस, क्योंकि यहाँ भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब देखो, इसका रूट जो है ना आके इस साइड स्क्वायर हो जाएगा। बराबर में क्या बचा हमारे पास? 8 बचा, 8 का स्क्वायर बचा और प्लस में ये बचा y + 3 का स्क्वायर। एक बात आप मुझे बताइए, 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100 होता है, बराबर 8 का स्क्वायर 64 और प्लस में y + 3 का स्क्वायर। 100 में से 64 घटा y + 3 का स्क्वायर, 36 बराबर y + 3 का स्क्वायर, ठीक है ना। स्क्वायर आकर के रूट बन गया 36 बराबर में y + 3। 36 का क्या निकलेगा जल्दी बताओ? 36 का मेरे भाई निकल सकता है प्लस माइनस का 6, तो निकल गया प्लस माइनस का 6 बराबर y + 3। एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे। प्लस लेते हैं तो 6 - 3 बराबर y, तो -3 बराबर y हो गया। सॉरी, 6 में से गया 3 तो 3 बचेगा ना, 3 बराबर y हो गया। और दूसरी बार हम लेते हैं इस साइड में, -6 - 3 बराबर का y, -9 बराबर y। इसीलिए y का 2 मान निकलेगा, एक तो निकलेगा 3 और दूसरा -9। एक निकलेगा 3 और दूसरा निकलेगा -9, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है बच्चों, तो हमें दोनों लेना पड़ेगा, ठीक है। चलो, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे और इसको बना लेंगे। चलिए, 19वां नंबर क्वेश्चन कहता है, अरे भाई साहब ये तो है ना ज़्यादा क्वेश्चन हो गया एक ही जगह। 19वां में देखिए, पहले इसको हल करना है, इसको फिर इसको फिर इसको, 3 क्वेश्चन दे दिया गया है 19 में, ठीक है। तो पहले बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कर लेंगे, ठीक है। इसमें से कोई एक क्वेश्चन अभी हम कर देते हैं, ये वाला छोड़ देते हैं, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा हो जाएगा फिर, ठीक है। नेक्स्ट क्लास भी लेना है ना। तो अगर cot थीटा बराबर 7/8 है तो इसका वैल्यू क्या होगा? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। cot थीटा बराबर 7/8 है तो पहले ध्यान से देखिए, कहते हैं कि cot थीटा बराबर 7/8 है। cot का फॉर्मूला होता है ना b/p। इसका h निकालोगे बच्चे तो रूट के अंदर होगा b² + p² बराबर b मतलब 7 का, या फिर पहले 8 को लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, 8 का। तो 7 का 49 और 8 का 64 बराबर √113। क्या गया? √113 आ गया। अब इसको इसमें बैठाना है। नंबर 1 बोला गया है 1 + sin थीटा, यानी लिखेंगे 1 + sin का मान होता है p/h। p कितना है? 8/√113। 1 - 8/√113 इंपॉर्टेंट है। फिर 1 + 7/√113, 1 - 7/√113 बराबर
ए प्लस बी ए माइनस बी, फॉर्मूला पता है ना आपको, ए प्लस बी ए माइनस बी का क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर बटे हो गया हमारा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो पहले बच्चों ए का मतलब 1 माइनस 8 का 64 हो गया 113, 1 माइनस 7 बटा रूट है ना 113। अब इसका एलसीएम हो जाएगा 113 माइनस 64 और नीचे हो जाएगा 113 माइनस, अरे 7 का 49 ना होगा, सॉरी बच्चों 49। अब 113 है ना, 113 कट गया, 113 में से 64 गया तो बचा 49 और यहाँ पर 113 में से 49 गया तो बचा 64। तो 49 बटा 64 आंसर आएगा। क्या आएगा बच्चों, 49 बटा 64 आंसर आएगा। और दूसरे नंबर में पूछा गया है कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा का मान, तो कॉट स्क्वायर का मान पूछा गया है और कॉट हमें पहले मालूम है 7/8। जब कॉट मालूम है तो कॉट स्क्वायर कितना आएगा, 7/8 का स्क्वायर यानी 49 बटा 64 आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों का आंसर सेम आएगा, हम आपको पढ़ाई भी है। चलिए इसको अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि अगर ध्यान दीजिएगा, कहते हैं कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण बी समकोण है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण बी समकोण है, ये ए है ये बी है, पढ़िए AB का मान 24 है यानी ये वाला 24 है, BC का मान 7 है यानी ये वाला 7 है। अब बताइए जब 24 और 7 दिया गया है तो AC क्या निकलेगा, 25 निकलेगा। आप निकाल लेना बच्चों, 25 निकलेगा। अब क्वेश्चन ए में पूछा है साइन ए, क्या पूछा है, साइन ए और कॉस ए। आपको पता है ना कि ए एंगल के अनुसार से आपको लेना है, क्योंकि ए बोला है तो ए के अनुसार से लेंगे तो ये हमारा P होगा, ये B होगा और ये हमारा H होगा। फार्मूला होता है P बटा H, ए के अनुसार से ये P है 7/25, B बटा H तो 24/25। कोई दिक्कत किसी को, उम्मीद है नहीं होना चाहिए, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब बोला क्योंकि हम पहले भी पढ़ा चुके हैं, अब बोला है साइन सी, क्या बोला है साइन सी, साइन सी बोला तो सी के अनुसार से लेंगे, इसके अनुसार से, अरे यहाँ सी होगा ना, सी साइन सी, सी के अनुसार से ये होगा लंब, सी के अनुसार से लंब चेंज हो जाएगा। फार्मूला है बच्चों P बटा H, लेकिन P इसके अनुसार से 24 हो जाएगा, C के अनुसार से 24 हो जाएगा। कॉस सी B बटा H 7/25। आई होप आप लोगों का भी यही आंसर आया होगा और बिल्कुल सही होगा। हमने सारे लगभग 10 चैप्टर पढ़ा दिए, बस आपका 10वां 11वां 12वां 13वां और 6ठा, ये चैप्टर 5 बचा है, बहुत जल्दी कर देंगे बच्चों। ठीक है, चलिए आप लोग बताइए कैसा रहा आपका क्लास। मैं तो बहुत थक गया बच्चों, क्योंकि मुझे बनाना होता था बैठ करके, है ना, यहाँ पर खड़े खड़े, सॉरी आप लोग को बैठ के बनाना होता था, आप लोग नहीं थके होंगे। ठीक है ना, आप सब लोग प्यारे बच्चों लाइक जरूर करना, जितने भी लोग हैं सब लोग लाइक करके शेयर करना। और देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स मैंने आपको दिया है बच्चों, आप सभी लोग जितने भी लोग नए हो सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों को बताना कि इस चैनल पर ये चीज़ें हो रही हैं। ठीक है ना, और बताना कि नेक्स्ट क्लास हमारा ऐसा आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। मैं तो बहुत थक गया, ऑब्जेक्टिव जल्दी हो जाता है, स्वीट में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, सब लोग प्यार देना बच्चों, अगर सब्जेक्टिव वीडियो में प्यार मिलेगा तब हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, अन्यथा बच्चों सब्जेक्टिव वीडियो लाना बहुत मुश्किल होता है। तो आप लोग प्यार जरूर दीजिएगा, खूब बढ़िया से देखिए सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा और अच्छा लगा होगा। लव यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और आपके लिए तो हम हैं ही ना, तो डरते क्यों हो, हर हालत में आपके लिए मेहनत करेंगे हम। लव यू बच्चों। नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, हर बच्चा कमेंट कीजिएगा कि आज का क्लास आपको कैसा लगा, ज़रूर सब लोग कमेंट कीजिएगा, ये क्योंकि आपके कमेंट्स को हम पढ़ते हैं और वहीं से हमें मोटिवेशन मिलता है बच्चों, नहीं तो फिर तो हो नहीं पाएगा हमसे। ठीक है।